अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं मार्बल टी टाइम केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आप अगर मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपसे परफेक्ट केक तैयार होगा और बेकरी से बहुत अच्छा तैयार होगा। यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाले मैंने 2 अंडे लिए हैं। हमेशा बेकिंग के लिए रूम टेम्परेचर वाले अंडे लेने चाहिए, फ्रिज वाले अंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। यहाँ अंडों को बीट कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हैंड बीटर से ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें 3 से 4 मिनट में आप बीट कर लेंगे। अंडों को बीट करने के बाद इसमें हाफ कप मेल्टेड बटर डालेंगे। आप चाहें तो घी और ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद इसमें मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर पाउडर ऐड किया है। शुगर पाउडर ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। इसके बाद इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। यहाँ 1 कप मैदा शामिल करेंगे और मैदे को छान लेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और उसे भी छान लेंगे। यहाँ पे मैंने मिक्स करने के लिए बीटर को ऑन नहीं किया, बल्कि ऐसे ही मिक्स किया है और उसके बाद चंद सेकंड्स के लिए ऑन किया है ताकि मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा जो बैटर रेडी हुआ है इसको हाफ हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि बराबर हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, इसे डायरेक्ट बैटर में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें 3 टेबलस्पून पानी शामिल करके इसे डिज़ोल्व कर लेंगे और फिर किसी एक बैटर में शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और हमारा चॉकलेटी बैटर तैयार हो गया है। दूसरा बैटर इसके मुकाबले में थोड़ा थिक था, तो इसमें मैंने 3 टेबलस्पून दूध शामिल किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे दोनों बैटर एक जैसे होने चाहिए, कोई थिन या थिक नहीं होना चाहिए। मोल्ड को मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर लगा दिया था। अब हम कोई भी 2 कप लेंगे या स्पून लेंगे तो इसमें पहले हम वाइट वाला बैटर शामिल करेंगे, फिर चॉकलेट वाला बैटर शामिल करेंगे। इसी तरह वाइट और चॉकलेट शामिल करते जाएंगे जब तक हमारा बैटर ख़त्म नहीं हो जाता। आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका फ़र्स्ट टाइम में ही बेस्ट केक तैयार हो जाएगा। ये केक बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे टी टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक स्टिक का इस्तेमाल करूँगी और इसे डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहें तो जैसी डिज़ाइनिंग करना चाहें, यहाँ हम बेस तक लेके जाएंगे स्टिक को ताकि अंदर तक डिज़ाइन बने। ये है तो सिंपल सा डिज़ाइन, लेकिन बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। पतीले को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 15 मिनट के लिए फुल आंच पे रख देंगे और जब प्री हीट हो जाएगा तो मोल्ड को इसके अंदर रखेंगे और 45 मिनट के लिए कवर कर देंगे। हमने इसको अच्छे से कवर करना है ताकि स्टीम कहीं से भी बाहर ना आए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे रखेंगे और 45 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी था। एक स्टिक्स की मदद से हम चेक करेंगे, अगर स्टिक ड्राई आएगी तो ये रेडी है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब ये अच्छी तरह ठंडा हो गया तो मैंने बटर पेपर को हटाया था। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अब इसके स्लाइसिस कर लेंगे। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में 4 से 5 दिन के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। स्लाइसिस करने के बाद मैं आपको इसके अंदर का डिज़ाइन भी दिखाती हूँ। इसके अंदर का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बना था और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।